नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजू अग्निहोत्री कानूनी सलाह और समाधान में आपका स्वागत करता हूं। हमारे पेज मेंबर का कल हमारे पास एक मैसेज आया। उनका कहना था कि वो एक लड़की से अत्यधिक प्रेम करते हैं और वो लड़की भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती है। वो दोनों भाग के शादी करना चाहते हैं। हमने उनसे उनकी आयु के बारे में जानना चाहा तो लड़के ने अपनी उम्र 21 साल के ऊपर बताई, जबकि लड़की की उम्र 17 साल कुछ माह बताई, अर्थात 18 वर्ष होने में कुछ माह कम। हमने उन दोनों को वहीं पर रुक जाने का निर्देश दिया। हमने उनको सलाह दी कि आप ऐसी कंडीशन में भागकर शादी नहीं करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग को, उसको नाबालिग कहा जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। तो चूँकि कोई व्यक्ति जब किसी नाबालिग को अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उसकी गार्जियनशिप से, उसके माता पिता की संरक्षता से या उसके गार्जियंस के संरक्षण से अलग करता है अर्थात ले जाता है, तो यह 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आएगा। साथ ही अगर आपने ऐसा अपहरण, सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने की इंटेंशन से किया है तो आपके ऊपर धारा 366A का आरोप भी चार्ज होगा। साथ ही अगर आपने ऐसे नाबालिग को उसके घर से ले जाने के बाद, भले ही वह नाबालिग अपनी स्वयं की सहमति से आपके साथ गई है, परंतु उसको उसके संरक्षकों की सहमति के बिना उसके घर से ले जाने के बाद अगर आपने उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन की है, तब ऐसी कंडीशन में आप सेक्शन 376 रेप, बलात्कार के आरोपी बन जाएंगे। और अगर आपने ऐसी सेक्सुअल रिलेशनशिप कई बार मेंटेन की है तो आप 376(2)N की परिधि में भी अपराधी माने जाएंगे, 376(2)N की परिधि में। साथ ही आप पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत धारा 4/5 या परिस्थिति अनुसार धारा 7/8 के अंतर्गत भी आरोपी माने जाएंगे, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अनुसार। तो देखिए होता क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, किसी कंडीशन में गर्लफ्रेंड 18 वर्ष से कम की है, बॉयफ्रेंड 18 वर्ष से ऊपर की अवधि पार कर चुका है, 21 वर्ष से ऊपर की अवधि पार कर चुका है। लड़की के माता पिता कहीं और शादी करना चाहते हैं लड़की शादी करना चाहती है लड़के से। लड़के का सवाल कि हम क्या करें। लड़के को चाहिए कि लड़की से बोले कि अगर माता पिता कहीं और शादी कर रहे हैं मर्जी के खिलाफ, और चूँकि लड़की नाबालिग है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए 1098 नंबर डायल करके आपको चाइल्ड हेल्पलाइन से सहायता बुलानी चाहिए। आप डायल 100 को भी कॉल कर सकते हैं। आप संबंधित थाने का नंबर अगर आपके पास है तो वहाँ भी आप कॉल कर सकते हैं, और आप ये सूचना दे सकते हैं कि हम नाबालिग हैं और हमारी जो शादी है, हमारा विवाह है, हमारी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है। तत्काल सहायता टीम मौके पे आएगी और उचित एक्शन लेगी। परंतु ऐसी कंडीशन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना, सबसे पहली बात तो उस बॉयफ्रेंड को मुसीबत में डालना होगा। चूँकि आप उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएंगी या वो बॉयफ्रेंड आपको लेके भाग जाएगा, सबसे पहली बात, जब ऐसे कपल भागते हैं तो उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं।
ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ऐसी लड़की की खोजबीन में लग जाती है, साथ ही ऐसे लड़के की भी खोजबीन में लग जाती है अगर शक के आधार पर उस लड़के का रिपोर्ट में नाम लिखवाया गया है। जब इनको पुलिस दस्तयाब करती है, इनको बरामद करती है, इनको ढूंढती है, उसके बाद जहाँ से पकड़े जाते हैं वहाँ से पुलिस इनको लेके आती है उस थाने जहाँ पे लड़की के माँ बाप ने लड़की के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि लड़की के बरामद होने के बाद जब लड़की उस थाने आती है जहाँ लड़की के माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई थी, वहाँ अपने परिवारजनों के दबाव में लड़की लड़के के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे देती है, लड़के के विरोध में बयान दे देती है और तत्काल मामला दर्ज होता है आईपीसी की धारा 376, 363, 366 ए, 506 बी भारतीय दंड संहिता, साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 या 4/5 परिस्थिति के अनुसार, और लड़के को रिमांड कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है जो कि पॉक्सो अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम हेतु विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। वहाँ माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और सामान्य तौर पर जेल भेज दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई बोले कि लड़की और लड़के का रियल लव था या रियल अफेयर था, मगर फिर भी ऐसी कंडीशन में अगर लड़की थाने में आके, लड़की कोर्ट में आके, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी लड़की अगर ये बोलती है कि हम इस लड़के से प्यार करते हैं, हम इस लड़के से प्रेम करते हैं, हम इसके साथ रहना चाहते हैं, हम इसके साथ अपनी मर्ज़ी से गए थे, हमने इस लड़के के साथ रिलेशनशिप भी अपनी मर्ज़ी से बनाए, हम इससे विवाह कर चुके हैं, तब भी ऐसे अपराध का धारा 376 और पॉक्सो की 7/8 के अपराध का इल्ज़ाम उस लड़के पर से नहीं हटेगा। वह लड़का न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा, कहाँ, जिसको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में जेल बोलते हैं, और एक लंबे समय तक के लिए जेल चला जाएगा। वो बंदा न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हो जाएगा लगभग चालान प्रस्तुत होने तक की अवधि के लिए, अर्थात 90 दिन के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा। तो सामान्य तौर पर देखने वाली बात यह है कि ऐसी कंडीशन में लड़के को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष पार नहीं होती तब तक लड़की को अपना एक दोस्त समझे, उसके साथ किसी भी प्रकार के फिज़िकल रिलेशनशिप मेंटेन ना करे। अगर ऐसा करता है तो ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा। कभी कभी कुछ ऐसे भी मामले आते हैं कि लड़का लड़की दोनों नाबालिग हैं, लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम है, परंतु उसके बाद भी लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। कुछ समय बाद दोनों लोग पकड़े जाते हैं, वापस थाने लाए जाते हैं। लड़की स्टेटमेंट देती है लड़के के अगेंस्ट में। लड़का चूँकि नाबालिग है तो ऐसी कंडीशन में उसको जेल नहीं भेजा जाता, उसको भेजा जाता है किशोर न्यायालय, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स के साथ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मिलकर फैसला करती हैं लड़के के संबंध में। अगर ज़रूरी होता है तो उसको सुधार गृह कुछ दिन के लिए भेज देती हैं। तत्पश्चात लड़के के माँ बाप सुपुर्दनामे पे, जमानत पे सुपुर्दनामा लगाकर सुपुर्दनामे पे अपने लड़के को ले जाते हैं, अगर ऑनरेबल प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट परमिशन देती हैं तब ऐसी कंडीशन में। मगर फिर भी अगर जहाँ पर लड़का लड़की दोनों नाबालिग हैं तब ऐसी दशा में अगर लड़के पर 376 का भी आरोप लगता है तब भी लड़के को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने की संभावना रहती है और काफ़ी हद तक लड़के को राहत मिल जाती है। परंतु अगर लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग है तब ऐसी दशा में लड़के के ऊपर जो लगा हुआ अपराध है वो बहुत ही गंभीर प्रकृति का माना जाता है। भले ही लड़का लड़की दोनों ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट से ऐसे रिलेशन मेंटेन किए हों, अपनी आपसी सहमति से ऐसे संबंध बनाए हों, फिर भी ऐसे संबंध यौन अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं।
ऐसी कंडीशन में जब लड़की अगर फैमिली वालों के प्रेशर की वजह से लड़के के अगेंस्ट बयान देती है और बाद में कोर्ट में जब अकेले में लड़की के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, वहाँ पे भी अगर लड़की लड़के को बचाने की सोचती भी है और वहाँ पर भी अगर ऐसे स्टेटमेंट देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से गए थे, माँ बाप के दबाव में एफआईआर की, लड़के के साथ मैंने शादी की है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती, हम लोगों के बीच जो कुछ हुआ अपनी मर्ज़ी से हुआ, तब भी कोर्ट ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद भी लड़के की बेल ग्रांट नहीं करता, क्योंकि पॉक्सो अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन और गुरुतर सेक्सुअल इंटरकोर्स ग्रेविटल ये बहुत जघन्य अपराध माने गए हैं। ऐसी कंडीशन में बेल मिलने का चांस जब ही रहता है जब लड़की लड़के का आइडेंटिफिकेशन डिनाई कर देती है, लड़की लड़के को पहचानने से ही इनकार कर देती है, कोर्ट के समक्ष लड़के को पहचानने से साफ साफ मना कर देती है कि हम इस लड़के को नहीं जानते। तब ऐसी कंडीशन में बहुत कुछ लगभग 95% ये चांस बन जाते हैं कि कोर्ट लड़के की बेल ग्रांट कर सकता है, परंतु लड़के को पहचानने के बाद, लड़के का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उस पर आरोप लगाना या उससे आरोप वापस लेना, दोनों ही कंडीशन में लड़के को कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी नाबालिग से किसी भी प्रकार के संबंध बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे अपराध के लिए कठोरतम सज़ा का प्रावधान है। अतः सतर्क रहें, सुनिश्चित रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।